नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक गांव में बुधिया नाम का एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ रहता था। वह काफी बुद्धिमान था। उसकी पत्नी मर चुकी थी। खेती कर कर दोनों पिता पुत्र अपना गुजारा करते थे। उन दिनों वहां के राजा की ओर से एक नियम प्रचलित था कि जब भी कोई आदमी बूढ़ा हो जाए और काम ना कर सके तो उसे पहाड़ों पर ले जाकर अकेला छोड़ दिया जाता। इस प्रकार वह कुछ समय के पश्चात भूख, प्यास और बीमारी से मर जाता। धीरे धीरे बुधिया भी बूढ़ा हो गया और नियम के अनुसार अब समय आ गया था कि पुत्र उसे ले जाकर पहाड़ पर छोड़ आए। अंत में एक दिन पुत्र ने पिता को पीठ पर लादा और पहाड़ की ओर चल दिया। दूर एक पहाड़ पर पहुंचकर पुत्र ने पिता को पीठ से उतारा। उसने पिता के लिए एक घास फूस की छोटी सी झोपड़ी बना दी ताकि धूप व बरसात से पिता की रक्षा हो सके, और बोला, पिताजी अब मुझे आज्ञा दीजिए। जब पुत्र अपने घर आया तो उसे अकेलापन खलने लगा। पिता बिना उसका मन नहीं लग रहा था। वह वापस पहाड़ पर गया और पिता को वापस ले आया। राजा को मालूम ना हो जाए इसलिए पुत्र ने अपने पिता को एक गुफा में छिपा दिया। समय समय पर वह पिता को खाना पहुंचा देता। एक दिन राजा ने घोषणा की, जो व्यक्ति राख की रस्सी बनाकर लाएगा उसे काफी धन पुरस्कार में दिया जाएगा। पुत्र ने ये बात पिता को जाकर बताई। पिता ने कुछ सोचकर कहा, यह कोई कठिन काम नहीं, तुम एक रस्सी बटो, मगर इस बात का ध्यान रखना कि वह खूब कसी हुई हो। फिर उसे एक तख्ते पर जला डालो। तख्ते पर राख की रस्सी तैयार हो जाएगी। पुत्र ने ऐसा ही किया। तख्ते पर राख की रस्सी रखकर वह राज दरबार पहुंचा। राख की रस्सी देखकर राजा बहुत खुश हुआ और पुरस्कार में उसे काफी धन दिया। कुछ समय के पश्चात राजा ने फिर घोषणा की, जो ऐसा ढोल बनाएगा जो बिना बजाए बजने लगे उसे पुरस्कार में बहुत सारा धन दिया जाएगा। पुत्र ने फिर अपने पिता से इस बारे में सलाह ली। पिता ने कहा, ढोल बनाने के लिए पहले चमड़ा और लकड़ी खरीद कर लाओ, फिर पहाड़ पर जाकर छत्ते सहित मधुमक्खियां पकड़ लाओ। पुत्र ने ऐसा ही किया जैसे पिता ने कहा। पिता ने ढोल बनाया, इसके अंदर मधुमक्खियों का छत्ता रखकर ऊपर से चमड़ा चढ़ा दिया और कहा, इसे राजा के पास ले जाओ। पुत्र राजा के पास ढोल ले गया। जैसे ही राजा ने ढोल हाथ में लिया, ढोल के हिलने डुलने से अंदर बंद मधुमक्खियां इधर उधर उड़ी और ढोल के चमड़े से टकराईं। इस कारण ढोल अपने आप बजने लगा। यह देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे पुरस्कार देकर पूछा, तुमने ऐसे कठिन प्रश्नों का हल कैसे खोजा? पुत्र ने सारी बात सही सही बता दी और अंत में कहा, वह अपने पिता से प्रेम करता है, इसलिए उन्हें अपने से अलग नहीं कर सकता। यह कहते वह रो पड़ा। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। मुझे आज पता लग गया कि बूढ़े आदमी वास्तव में बुद्धिमान व अनुभवी होते हैं। उन्होंने बुधिया को सम्मानपूर्वक राजधानी में बुलाया। राजा के आदेश से अब बूढ़े आदमी अपने परिवार के साथ ही रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि उनका अनुभव हमारे लिए जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में है। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे। धन्यवाद।